दिनों से हमारी चर्चा इस गुड़ स्थान पर चल रही है। कर्णन योग का विषय गुड़ स्थान विवेचन पर। अभी इन 14 गुड़ स्थानों में से हमारे कितने गुड़ स्थान हुए हैं? 2 गुड़ स्थान। आज हम तीसरे गुड़ स्थान पर चर्चा करेंगे। इस गुड़ स्थान का नाम क्या है? कोई बताएगा तीसरे गुड़ स्थान का? हाँ, और दूसरा नाम? मिश्र। तो इस तीसरे गुड़ स्थान का सम्यक मिथ्यात्व है। ये तीसरा गुण स्थान कब बनता है? जब औपशमिक सम्यक्त्व का औपशमिक सम्यक्त्व के सम्यक मिथ्या 3 टुकड़े जो हुए थे ना, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान का उदय होता है, तभी ये सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान बनता है। तो ये तीसरा गुण स्थान होता किसको है? जो एक बार सम्यक दृष्टि हो चुके हैं, उनको ये तीसरा गुण स्थान बनता होता है। तो कोई बताएगा कि सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? सुहानी? हाँ, तो सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहा कि जिन्होंने एक बार सम्यक प्राप्त करके वो पुनः मिथ्या दृष्टि हो गया हो, उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। फिर अब हम देखेंगे कि ये सम्यक मिथ्यात्व किसे कहते हैं, होता कैसे है। तो अपन गाथा पाठ करेंगे। सम्मामिच्छुदयेणया जन्तन्तर सव्यघादिकजेण सम्ममिच्छम्पिय सम्मिස්සोऽधि परिणामो। गाथा का देखेंगे। सम्मामिच्छुदयेणया अर्थात कि सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान के उदय से, या मतलब जो। फिर जंतंतर सभ्य घाती कज्जेण की जात्यंतर, जतंतर मतलब जाति अंतर। तो जाति अंतर सभ्य घाती कज्जेण की मतलब सर्वघाती प्रकृति के उदय से। फिर नए सम्मम मिच्छम्पिये, ना तो सम्यक्त्व होता है ना ही मिथ्यात्व होता है। ऐसे क्या सम्मिश्र होदी परिणामों की, ऐसे सम्मिश्र परिणाम होते हैं, ऐसे सम्यक मिथ्यात्व इसको कहा। फिर देखते हैं इसका अर्थ। सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मुनि कर्म के उदय के समय में, अर्थात निमित्त से दही व गुड़ के मिले हुए स्वाद के समान होने वाले जो जात्यंतर परिणाम है, उसको सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान कहा। तो दही व गुड़ के मिले हुए स्वाद के समान, इसका अर्थ क्या है कि जो गुड़ होता है वो कैसा होता है? मीठा होता है, और दही होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। तो जब इन दोनों का मिश्रण, मतलब इन दोनों का जब ये मिलते हैं, तो उसका स्वाद स्वाद कैसा होता है? कुछ अलग ही होता है। ऐसा ये अ, दही व गुड़ के स्वाद के समान, इसका ऐसा अर्थ हुआ। वैसे जो जीव होता है, उसकी जो जीव की श्रद्धा गुण की पर्याय होती है, वो जब सम्यक और मिथ्यात्व ऐसे कैसे होती है, वो दोनों रूप होती है। ना तो उसको अपन सम्यक्त्व कह सकते हैं, ना उसको मिथ्या कह सकते हैं। इसीलिए श्रद्धा गुण की जो मिश्र रूप पर्याय है, उसको क्या कहा? सम्यक मिथ्यात्व। फिर इसमें जो जात्यंतर शब्द आया था, उसका कुछ अलग ही अर्थ मतलब अलग जाति का अर्थ होता है। उसका क्या अर्थ होता है कि जब श्रद्धा श्रद्धा इसमें सम्यक भी है और मिथ्यात्व भी है, ऐसा जात्यंतर शब्द का अर्थ हुआ। फिर अब चारित्र अपेक्षा विचार देखेंगे कि इस सम्यक्त्व गुणस्थान में जीव का चारित्र कैसा होता है? मिथ्या होता है। जो जीव की चारित्र गुण की पर्याय है, वो श्रद्धा गुण की पर्याय का अनुसरण करती है। इसमें ना तो श्रद्धा होती है, वो यथार्थ भी नहीं होती है, इसीलिए चारित्र भी यथार्थ नहीं होता है, ऐसा नियम है। तो तीसरे गुण स्थान में श्रद्धा पूर्ण तो नहीं होती है, पूर्ण यथार्थ नहीं होती है, इसीलिए चारित्र भी कैसा होता है? मिथ्या होता है। और यदि सूक्ष्मता से देखा जाए, तो इसमें जो ज्ञान और चारित्र है, वो दोनों मिश्र रूप होती है। इसीलिए सम्यक और मिथ्या रूप दोनों होती है। अब अपन कालापेक्षा विचार देखेंगे कि इस गुण स्थान का काल क्या है। तो काल अंतर मुहूर्त है। तो जगन्य काल है, आपको दिख रहा है जगन्य काल, इसमें सर्वलघु अंतर मुहूर्त है। सर्वलघु अंतर मुहूर्त कैसे कि इस गुण स्थान की अपेक्षा से इस गुण स्थान की अपेक्षा के योग्य इसका सबसे छोटा काल है अंतर मुहूर्त। फिर उत्कृष्ट काल की उत्कृष्ट काल, इसमें सर्वोत्कृष्ट अंतर मुहूर्त काल है। अर्थात कि जो इस गुण स्थान का जगन्य काल अपन ने देखा, उससे कुछ हाँ,
मतलब संख्यात गुणा है। जगन्य काल से ये उत्कृष्ट काल संख्यात गुणा है, ऐसा इसका उत्कृष्ट काल बनता है। फिर गमनागमन अपेक्षा विचार, तो गमनागमन अपेक्षा विचार में इस तीसरे गुण स्थान में, यहाँ पर ये बना हुआ है, तो तीसरे गुण स्थान में जीव यदि ऊपर के किसी गुण स्थान में जाता है तो वो सिर्फ चौथे गुण स्थान में जाएगा, अन्य किसी भी गुण स्थानों में नहीं जाता है। फिर फिर पहले में, तो पहले में कब जाएगा, अगर यदि वो नीचे के किसी गुण स्थान में जाता है तो वो सिर्फ मात्र कौन से गुण स्थान में जाएगा, मिथ्यात्व में। मिथ्यात्व में क्यों जाएगा, क्योंकि उसका यदि मिथ्यात्व का उदय आता है, मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता है, तो उसका पहला गुण स्थान में वो गमन करता है। अब आगमन के 4 मार्ग बताए हैं। तो सबसे पहले छठवें, तो जो प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत हैं उनका सीधा आगमन सम्यक मिथ्यात्व मतलब तीसरे गुणस्थान में होता है। फिर पंचम गुणस्थानवर्ती जो व्रती श्रावक है उसका आगमन तीसरे गुणस्थान में बनता है। चौथे गुणस्थान में भी चौथे गुणस्थान से तीसरे में आगमन आना संभव है। क्यों, क्योंकि ये तीनों जो तीसरे गुणस्थान में आने वाले, यदि कोई जीव औपशमिक या शाइव शमिक सम्यक दृष्टि ही होनी चाहिए, शाइक सम्यक दृष्टि नहीं, क्योंकि शाइक सम्यक दृष्टि तो शाइक सम्यक दृष्टि के तो इस सम्यक मिथ्यात्व नामक प्रकृति का तो उदय ही नहीं है, मतलब उसकी सत्ता ही नहीं है, इसीलिए वो शाइक सम्यक दृष्टि इस तीसरे गुण स्थान में नहीं आ सकता है। आनी चाहिए तो शाइक सम्यक दृष्टि ही होता है। फिर चौथा सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि जब उसकी जिनकी सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता, मतलब सम्यक मिथ्यात्व कर्म की सत्ता या कदाचित उदय हो आ जावे, तो वो इस तीसरे गुण स्थान में आता है। फिर विशेष अपेक्षा विचार, हमने भी गमनागमन देखा, उसके बाद विशेष अपेक्षा विचार। सबसे पहला पॉइंट है कि सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में जीव का मरण नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो जीव की ना तो उसमें सम्यक पूर्ण सम्यक है, ना तो मिथ्या है, इसीलिए जो मिश्र रूप अवस्था होती है उसका जो परिणाम होता है वो खोटा होता है। फिर और मरण कब होगा, सम्यक दर्शन सहित ही मरण होता है, इसीलिए इस गुण स्थान में जीव का मरण नहीं होता है। दूसरा पॉइंट कि इस मिश्र गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। अब ये मारणांतिक समुद्घात घात क्या होता है कि मरण के समय में मूल शरीर को ना छोड़े बिना जहाँ कहीं आगामी पर्याय बांध ली हो और उस सिर्फ उस क्षेत्र का स्पर्श करने के लिए उस क्षेत्र का स्पर्श करने के लिए जो जीव मारणांतिक समुद्घात में मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, सिर्फ उस क्षेत्र को स्पर्श करने के लिए, तो वो मारणांतिक समुद्घात होता है। मतलब कि उसने परभव की आयु बांध ली हो, उसको मारणांतिक समुद्घात होता है। जिन्होंने नहीं बांधी है उसको मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। फिर तीसरा पॉइंट कि जो मिश्र श्रद्धा वाले सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव जब इस तीसरे गुण स्थान में होते हैं तो उन्होंने अगले भव की आयु का बंध उनको अगले भव की आयु का बंध नहीं होता है। तीसरा पॉइंट ऐसा है कि उनको अगले भव की आयु का बंध नहीं होता है, क्योंकि मिश्र अवस्था रूप विपरीत भाव जो होते हैं वो नए आयु कर्म के लिए अयोग्य हैं, इसीलिए। फिर चौथा पॉइंट ऐसा है कि यदि तीसरे गुण स्थान में आने के पहले यदि जीव ने मिथ्यात्व के साथ आयुबंध किया हो, मिथ्यात्व परिणाम के साथ, तो वह मिथ्यात्व में जाकर ही मरण करेगा। और यदि इस गुण स्थान में आने के पहले जीव ने सम्यक मिथ्यात्व परिणाम के साथ आयुबंध किया है, तो वह सम्यक में ही जाकर मरण करता है। फिर पांचवा पॉइंट, हाँ, इस गुण स्थान वाला जीव जो होता है वो सीधे देश संयम या सकल संयम को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब जो जीव होता है ना वो देश संयम या सकल संयम, अपन ने गमनागमन में देखा था, गमन में, कि वो चौथे गुण स्थान में ही सीधे गमन करेगा, अन्य किसी भी गुण स्थानों में नहीं, क्योंकि उसको तो ये प्राप्ति नहीं है देश संयम सकल संयम, इसीलिए वो
इसको प्राप्त नहीं कर सकता। छठवां पॉइंट कि तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता जीव तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता वाला जीव इस गुण स्थान में नहीं आते, क्योंकि इस गुण स्थान में अगर यदि किसी गुण स्थान में वो जाता है तो एकमात्र अंतर मूर्ति के लिए वो पहले गुण स्थान में जाएगा, वो तीसरे गुण स्थान में नहीं आ सकता। जिसको तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता वाला जो जीव है वो इस गुण स्थान में नहीं आता। इस प्रकार हमने विशेष अपेक्षा विचार देखे। जो सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव है, जिस जिस जीव के जो ये श्रद्धा और सम्यक मिथ्या रूप जो ये अवस्था होती है ना, उसी जीव को ये सम्यक मिथ्यात्व नामक गुण स्थान होता है। इस प्रकार हमने तीसरे गुण स्थान का स्वरूप देखा। शेष चर्चा कल